Hello everyone, and today we are gonna learn about Python programming और Python language. So ये मेरा फर्स्ट बिगनर ट्यूटोरियल है Python के लिए. ठीक है कि हम लोग Python क्यों यूज़ करते हैं, Python होता क्या है, ठीक है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, एंड मच मोर रिलेटेड टॉपिक्स जो हमें पता होने चाहिए रिगार्डिंग Python. ठीक है. सो सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को शायद पता होगा, शायद नहीं भी पता होगा कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है. ठीक है, जस्ट लाइक अ नॉर्मल लैंग्वेज जैसे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं. हम लोग बात कर रहे हैं हिंदी में, मे बी गुजराती, मे बी इंग्लिश, या कोई भी डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ हो सकती है, राइट. इसका मेन पर्पस होता है कम्युनिकेशन. दो इंसानों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, ये इसका मेन पर्पस होता है. सेम एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कंप्यूटर लैंग्वेजेस जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, उसका भी मेन यूज़ यही होता है कि हम लोग कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकें. कैसे? अब कंप्यूटर हर किसी ने अपने बचपन के अंदर देखा है, सुना है, पढ़ा है, ठीक है, कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है. बाइनरी का मतलब होता है जीरोज़ एंड वंस. अब जीरोज़ एंड वंस तो पॉसिबल नहीं है हम लोग सीख सके, या अगर पॉसिबल भी हो तो इट विल बी रियली लॉन्ग, बहुत लंबा हो जाएगा प्रोसेस कोडिंग करने का. ठीक है. सो यहाँ पे हम लोग करते क्या है, हम लोग एक मिडिल लैंग्वेज को बनाते हैं जो हमें सीखना इजी है, और साथ साथ में कंप्यूटर भी उसे इजीली अडेप्ट कर सकता है. मतलब वो बाइनरी में इजीली कन्वर्ट हो सकती है, जिससे कंप्यूटर और ह्यूमंस के बीच का जो इंटरेक्शन है, जो कम्युनिकेशन है, वो अच्छे से बन सकता है. अब इसकी ज़रूरत क्या है, हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना ही क्यों है? अरे भाई, कंप्यूटर से हमें जब कोई काम करवाना होगा, कोई सॉफ्टवेयर बनाना है जो हमारे काम आ सके. जस्ट फॉर एग्जांपल, वैसे ये रिलेवेंट नहीं है लेकिन फिर भी कैलकुलेटर. कैलकुलेटर से हमें क्या काम करवाना होता है? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, व्हाट्सएवर. ठीक है, समीशन, इक्वेशंस वगैरह यूज़ करते हैं हम लोग. अब ये काम जो है हम लोग खुद से भी कर सकते हैं बुक पेन लेके, लेकिन हम क्या चाहते हैं भाई कि हम उतना सारा लोड ना ले, उतना सारा टेंशन ना ले. उसकी जगह एक कैलसी हो हमारे पास, जिसमें हम लोग नंबर्स फटाफट टाइप करते थे और वो हमारे लिए कैलकुलेट करे. सिमिलरली सेम कैलकुलेटर कंप्यूटर के पास भी होता है. सेम डिफरेंट एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर्स और बहुत सारी चीज़ें बनती है जो हमारे लिए काम करके देती है. फॉर एग्जांपल बैंक का एटीएम, उसका काम क्या होता है? हम लोग बैंक में जाके लाइन लगा के पैसे ले सकते हैं, दैट इज़ नॉट अ पॉइंट. ठीक है, हम लोग कर सकते हैं वो भी, लेकिन फास्ट विड्रॉल के लिए, हमारी प्रोसेस को ईजी करने के लिए हम लोग एटीएम्स का यूज़ करते हैं. सो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट काम जब हम कंप्यूटर से करवाना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर मोमेंट्स के अंदर हमें उसके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, हमें उसको समझाना पड़ेगा, उसे सिखाना पड़ेगा कि तुम्हें हमारे लिए क्या करना है. एंड आफ्टर दैट कंप्यूटर हमारा काम बहुत ही आसानी से और अच्छे से कर सकता है. ठीक है, ये हो गया पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जस्ट लाइक पाइथन सी लैंग्वेज होती है, C++ होती है, जावा होती है. देर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस. ठीक है, पूरे वर्ल्ड में जो चलती है. अभी पाइथन का क्रेज़ क्यों ज़्यादा है वो हम लोग आगे ट्यूटोरियल में कहीं ना कहीं देखने वाले, कि पाइथन दूसरी लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा स्मार्ट और इजी है, प्लस वर्सेटाइल है. वर्सेटाइल का मतलब क्या है कि वो हर चीज़ में यूज़ हो सकती है. हर चीज़ का मतलब है हम लोग उसे गेमिंग में यूज़ कर सकते हैं, हम नेटवर्किंग में यूज़ कर सकते हैं, ऑटोमेटिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं, स्क्रिप्टिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं. हम लोग उसे सॉफ्टवेयर बनाने में, वेबसाइट बनाने में, एप्लीकेशन बनाने में, हर टिपिकल यूज़ केस जहाँ पे हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, हम वहाँ पे पाइथन का यूज़ कर सकते हैं. और सबसे बेस्ट यूज़ केस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड अदर मैनी मोर स्टफ जो हम लोग पाइथन के साथ कर सकते हैं. और वो बहुत सारी लैंग्वेज के साथ कंपैटिबल भी है, मतलब वो किसी भी लैंग्वेज के साथ इंटीग्रेट हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स मैं यूज़ करूँगा, शायद आपको थोड़े से हार्ड लगे, लेकिन वो आप धीरे धीरे समझ जाओगे. इंटीग्रेट का मतलब होता है मिक्सिंग करना, दो डिफरेंट लैंग्वेजेस का एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं पाइथन के साथ. तो यहाँ पे पाइथन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और वर्सेटाइल लैंग्वेज बन जाती है. इसीलिए उसका क्रेज़ अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा है, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट अभी चल रहा है. ठीक है, अब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने से पहले हमें उसका स्पेसिफिक इन्वेंटर या जिसने उसे बनाई है, ठीक है, उसे हमें जानना ज़रूरी होता है. तो फर्स्ट इन्वेंटर है वैन ग्यूडो रूसम. ठीक है, इस इंसान ने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया था. एंड उसके बाद वो एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है. ओपन सोर्स लैंग्वेज का मतलब यहाँ पे हो जाता है कि भाई वो फ्री ऑफ यूज़ है, उसे यूज़ करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत या किसी पैसे को देने की ज़रूरत, सब्सक्रिप्शन बाय करने की ज़रूरत नहीं होती. एक और चीज़ है कि पाइथन की बहुत ही ज़्यादा वेराइड और वाइड कम्युनिटी है. कम्युनिटी का मतलब क्या होता है कि भाई पाइथन बनाने वाले ने पाइथन पूरा लैंग्वेज बना के छोटा सा एक पार्ट रख दिया. अब बाकी सारे कंट्रीब्यूटर्स आए जिनको पाइथन बहुत पसंद आए,
वो बोल रहा है कि मुझे ये चीज़ ऐड करनी है, मुझे वो चीज़ ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल, एक इंसान जिसने एक अच्छी सी स्पोर्ट्स कार बना दी, ठीक है, लेकिन उसका सिंपल डिज़ाइन है, उसके अंदर ज़्यादा फीचर्स नहीं है। अब एक इंसान आया, भाई कार तो बहुत सही है, लेकिन अगर इसके टायर थोड़े और ज़रा थिक होते ना तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो फिर टायर चेंज करवा दिए। फिर कि कोई एक और इंसान आया, उसने बोला कि यार कार बहुत सही है, लेकिन इसका वेंटिलेशन सिस्टम, इसका एरोडायनेमिक सिस्टम और अच्छा करते हैं ना, डिज़ाइन थोड़ी चेंज करते हैं ना, और अच्छा चल सकता है। तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं डिफरेंट लोगों से, टैलेंट से कंट्रीब्यूट होते हुए पाइथन इस लेवल पे पहुंची है, जिसका अभी वर्जन चल रहा है, आई गेस 3 पॉइंट समथिंग वर्जन चल रहा है पाइथन का। वो सबसे लेटेस्ट वर्जन जो अभी है, ये सारे कंट्रीब्यूशन से बना है, बहुत सारी चीज़ों से बना है, एड इन से बना है, जो बाद में कहीं ना कहीं ऐड हुए थे। शुरुआत में पाइथन इतना ज़्यादा स्मार्ट और इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हुआ करता था। ठीक है, अब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने के लिए उसके कुछ पार्ट्स समझने बहुत ज़रूरी होते हैं। वोकेबलरी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है समझने के लिए। पहला वोकेबलरी होता है वेरिएबल्स। किसी भी लैंग्वेज के खुद के कुछ वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स होते क्या है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। डेटा डेटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम किसी कोडिंग या प्रोग्रामिंग के अंदर जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारे पास कोई फिजिकल थिंग तो है नहीं, हमारे पास क्या है, डेटा। और डेटा होता क्या है, एवरीथिंग। जो आप देख सकते हो, आप मुझे जो सुन पा रहे हो, आप जो लिख पाते हो, एवरीथिंग इज डेटा। ठीक है, लेकिन देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ डेटा। अब इस पर्टिकुलर डेटा को जब हम प्रोग्रामिंग कंप्यूटर को देते हैं या उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर यूज़ करते हैं इस डेटा को, ठीक है, तो उसे हम लोग को कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ता है फॉर पर्टिकुलर यूजेस। अब हमें उस डेटा को लॉन्ग टाइम तक यूज़ करना है तो कहीं पे उसको स्टोर करना ज़रूरी है। अगर हमने स्टोर नहीं किया तो वो डेटा लॉस हो जाएगा और वो बार बार आपको डालना पड़ेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, आपने कोई पोस्ट डाली, अगले दिन आप उठते हो वो पोस्ट गायब हो जाती है, आपको अच्छा लगेगा, आप दूसरी बार पोस्ट ही नहीं करोगे, है ना। सो यहाँ पे हर जगह पे हर कोई इंसान अपना डेटा स्टोर रखना चाहता है। जस्ट लाइक दैट, प्रोग्रामिंग करते टाइम पे भी हम अपना डेटा कहीं ना कहीं स्टोर रखते हैं। स्टोर कहाँ करते हैं, वेरिएबल के अंदर। तो वेरिएबल क्या है, एक इमेजिनरी कंटेनर है। एक इमेजिनरी कंटेनर है जिसके अंदर हम अपना डेटा स्टोर करते हैं फॉर अ स्पेसिफिक टाइम, जिसका हम लोग आगे यूज़ कर सकें। ठीक है, ये समझ में आता है। इसके अलावा है डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स क्या होता है, डेटा टाइप्स यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब डेटा तो बहुत सारा है, मैंने आपको बताया, बहुत सारे टाइप ऑफ डेटा के अंदर अगर मुझे किसी चीज़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है चीज़ों को, फॉर एग्जांपल कि भाई मैं कोई अल्फ़ाबेट्स यूज़ करता हूँ, A to Z या व्हाट्सएवर टाइप ऑफ डेटा, वही डिफरेंट डेटा हो जाता है। मैं कोई वॉइस यूज़ करता हूँ तो वो फ्रीक्वेंसी के डेटा में चले जाता है। मैं कुछ देखता हूँ तो वो मीडिया मतलब विजन के कैटेगरी में चला जाता है। सिमिलरली अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में थोड़े लोअर टाइप ऑफ मतलब रॉ डेटा का हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। रॉ डेटा का मतलब कुछ सिंपल डेटा होता है, जैसे कि नंबर्स। सबसे ज़्यादा हमको नंबर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो नंबर्स भी दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले सारे नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स को अगर हम लोग एक कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसे हम लोग इंटीजर्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा दूसरा है पॉइंट वैल्यूज़, मतलब डेसिमल वैल्यूज़, 1.5 1.6 व्हाट्सएवर पॉइंट वैल्यूज़ जो होती है उसे हम लोग फ्लोट के नाम से जानते हैं। फिर होता है अल्फ़ाबेट A to Z और सारे सिम्बल्स जो हम यूज़ करते हैं, लेकिन सिंगल एट अ टाइम, वन एट अ टाइम। इसे हम लोग एज अ कैरेक्टर के तौर पे हम लोग देखते हैं। और इसके अलावा होता है लास्टली, जिसे हम कहते हैं मल्टीपल अल्फ़ाबेट्स, मल्टीपल कैरेक्टर्स, जिसको हम यूज़ करते हैं, जिसे हम लोग यहाँ पे कहते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, सो अब इनके अलावा एक लास्ट डेटा टाइप जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो होता है बूलियन। बूलियन का मतलब क्या होता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। उसके अंदर दो ही चीज़ अवेलेबल होती है, या तो आप ट्रू करो या तो फॉल्स करो, या तो जीरो करो या तो वन करो, येस या नो, ऐसे में ही उसको आंसर मिलता है। और ऐसा ही स्टोर होता है उस वेरिएबल के अंदर, उसे हम लोग बूलियन वेरिएबल के नाम से जानते हैं, डेटा टाइप्स के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, सो ये 5 मेजर डेटा टाइप्स है। आगे बहुत सारे आने वाले डेटा टाइप्स बहुत सारे होते हैं। ये 5 को अपने बेसिक से मान के चलते हैं, आगे आगे जितना यूज़ केस आएगा उतना उतना हम साथ में सीखते जाएंगे उसके साथ साथ। ठीक है, तो हमारा वेरिएबल पता चल गया हमको, हमारा डेटा टाइप पता चल चुका है। इसके अलावा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है IDE। इसके पहले हम ये भी जान लेते हैं कि पाइथन को हम लोग यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो पाइथन को मेजर 3 टाइप से यूज़ किया जा सकता है। सबसे पहला होता है फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम का मतलब क्या होता है कि हम लोग नोटपैड जो हमारा रेगुलरली यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, उसके अंदर हम लोग पाइथन का कोड लिखें और फिर उसको रन करते हैं। तो ये एक टाइप हो जाता है जहाँ पे हम लोग पाइथन का यूज़ करेंगे। ये सारा प्रैक्टिकल मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे उसकी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। इसके अलावा सेकेंड टाइप ऑफ यूज़ होता है जिसे हम लोग CLI के नाम से जानते हैं, दैट इज़ कमांड लाइन इंटरफेस।
कमांड लाइन इंटरफेस का मतलब क्या होता है, एक ब्लैक बॉक्स होता है, टर्मिनल होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर, जहाँ से हम पूरे पीसी को यूज़ कर सकते हैं। हम वहाँ पे भी पाइथन स्क्रिप्टिंग का यूज़ कर सकते हैं, अब हमारा कोड रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और थर्ड एंड लास्ट होता है आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आईडीई बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, बेसिकली एक प्लेटफॉर्म होता है, ये नाम तो बहुत बड़ा है आईडीई। इसमें से हम लोग आगे के दो को छोड़ दो, सिर्फ एनवायरनमेंट को पकड़ते हैं। एनवायरनमेंट का मतलब होता है हमारा सराउंडिंग, हमारा सराउंडिंग, जैसे कि आपकी खुद की फैमिलीज जो आपको समझती है, आपका फ्रेंड सर्कल जो आपको समझता है, आपका ज़रा सा भी मूड ख़राब होता है उनको पता चल जाता है कि भाई नहीं, इस इंसान के साथ कुछ गलत है। क्यों? क्योंकि वो आपको जानते हैं, इतने टाइम से आपको समझते हैं, हर चीज़ को आपको अंडरस्टैंड अच्छे से कर सकते हैं, इसीलिए उसको आपका एनवायरनमेंट कहा जाता है, आपका सराउंडिंग कहा जाता है। सिमिलरली अगर हम एक प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ पे जिस लैंग्वेज को हम कोड करने वाले हैं, उस लैंग्वेज को अगर वो सराउंडिंग मिल जाए, वो एनवायरनमेंट मिल जाए जो उसको समझ सकता है, तो ये हमारे कोडिंग के लिए बहुत ज़्यादा बेटर हो जाता है। इसलिए हम लोग ऐसे प्लेटफॉर्म्स को चूज़ करते हैं, और हर लैंग्वेज का खुद का एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे हम अपना प्रोग्रामिंग कर सके, जो प्लेटफॉर्म उसको समझता है। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे इंटीग्रेट करने वाले हैं उस प्लेटफॉर्म के अंदर, जहाँ पे हम लोग अपना डेवलपमेंट शुरू करेंगे, मतलब कोडिंग शुरू करेंगे उस एनवायरनमेंट के अंदर, जिसे हम लोग आईडीई के नाम से जानते हैं। इस तरीके से समझोगे तो आईडीई ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। समझ में आया? इसके अलावा दो टाइप की लैंग्वेजेस होती है, ठीक है, कोर लैंग्वेजेस होती है और इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस होती है। कोर लैंग्वेजेस का मतलब क्या होता है भाई? कोर लैंग्वेजेस का मतलब होता है जहाँ का बेसिक एक स्ट्रक्चर होता है, कोर होता है, जिसके जो सीखने के बाद, जो बेसिक सीखने के बाद आप एडवांस के अंदर बहुत सारे डिफरेंट यूज केसेस के अंदर उसको यूज़ कर सकते हो। जस्ट लाइक सी लैंग्वेज होता है, C++ होता है, जावा होता है, ये सारी कोर मेजर लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, इसको हम लोग कंपाइलिंग लैंग्वेजेस के नाम से भी जानते हैं। क्यों कंपाइलिंग कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। दूसरी साइड से होती है इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस। इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस जैसे हम कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है भाई? हम जब कोड लिखते हैं, ठीक है, सो हर एक लाइन कोड खुद से एग्जीक्यूट करता है, फिर वो दूसरी लाइन को चेक करता है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक 10 लाइन का कोड लिखा है, उसे मैं रन करना चाहता हूँ मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरा प्लेटफॉर्म क्या करेगा कि सबसे पहले एक फर्स्ट लाइन ऑफ कोड देखेगा, उसे एग्जीक्यूट करेगा, रन करेगा, ठीक है, फिर सेकेंड लाइन पे आएगा, फिर वो थर्ड लाइन पे आया। मान लो कि फोर्थ लाइन में कुछ एरर है, ठीक है, व्हाट्सएवर, तो वहाँ पे हमारा कोड अटक जाएगा, आपको बताएगा भाई एरर है, आप उसको सुधार। लेकिन ऊपर की जो 3 लाइनें थी, वो 3 लाइनें रन हो चुकी है, एग्जीक्यूट हो चुकी है, उसका आउटपुट भी आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस होता है। ठीक है, एज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस या कंपाइलिंग लैंग्वेजेस में डिफरेंस यहाँ पे होता है। एवरी सिंगल लाइन इज अ कोड, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं चाहिए आपको, हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे आप सी लैंग्वेज भी लिखने जाओगे, आपको हैश, इंक्लूड, stdio.h, conio.h और डिफरेंट वॉइड मेन वगैरह चीज़ें लिखनी पड़ती है। जावा में भी लिखनी पड़ती है, C++ में भी लिखनी पड़ती है। पाइथन में, जावास्क्रिप्ट में या डिफरेंट PHP जैसी लैंग्वेजेस के अंदर आपको ये सब चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एवरी सिंगल लाइन इज़ अ कोड, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस का मेन मोटो है। और इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस किसको बोलते हैं? जो एवरी सिंगल लाइन एक एक करके एग्जीक्यूट करता है। सिमिलरली लेफ्ट साइड पे हम लोग कोर या कंपाइलिंग लैंग्वेजेस की बात करें, जस्ट लाइक C++ और जावा। अब इन लैंग्वेजेस में क्या होता है? कंपाइल लैंग्वेजेस में भाई एक स्ट्रक्चर होता है, एक प्रॉपर सेट होता है। वो पूरा कोड जब हम रन करने जाते हैं, वो पूरा कोड चेक करता है। अगर उसमें ज़रा से भी गलती होती है, एरर आ गया, कुछ रन नहीं होगा। पहले इस एरर को सुधारो, फिर ही कोड रन होगा, वरना नहीं होगा। इसे हम लोग कंपाइलिंग लैंग्वेजेस या कोर लैंग्वेजेस के नाम से जाना चाहते हैं। ठीक है, ये मेजर हो जाता है डिफरेंस इन दोनों का। हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग, दैट इज़ अ स्क्रिप्टेड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ठीक है, चलो थोड़ा बहुत यूज़ केस समझा देता हूँ। वैसे तो मैंने बता दिया आपको कि पाइथन का बहुत सारे डिफरेंट वर्सेटाइल यूज़ केस होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू देते हैं। अभी हम लोग देखने जाए तो ज़्यादातर जितने भी AI मॉडल्स बन रहे हैं या जनरेटिव AI मॉडल्स बन रहे हैं, सारे पाइथन बेस्ड होते हैं। बहुत US, कनाडा, UK या डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर आज भी पाइथन का वेब डेवलपमेंट के अंदर, एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर एज अ बैकएंड यूज़ किया जाता है। ठीक है, वो कंट्रोल यूनिट जैंगो के साथ एक एनवायरनमेंट है बेसिकली, उसके साथ फ्रेमवर्क के साथ हम लोग ज़्यादा यूज़ के देखा जाता है वहाँ पे, और उसका इंपॉर्टेंस भी बहुत है। इसके अलावा फ्लटर के साथ हम लोग बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। ओके, उडू का यूज़ होता है पाइथन के साथ, और बहुत सारे डिफरेंट यूज़ केसेस लाइक गेम डेवलपमेंट भी पाइथन करता है बहुत अच्छे से। एप्लीकेशन डेवलपमेंट बहुत अच्छे से कर लेता है। ऑटोमेशन के लिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर जहाँ पे हज़ारों कंप्यूटर्स और चीज़ें होती हैं, वहाँ पे जब चीज़ों को ऑटोमेट करना होता है, तब भी पाइथन लैंग्वेज सबसे पहले आगे आती है, जो हमारा बहुत काम ईजी कर देती है। तो देयर आर सर्टेन यूज़ केसेस जो पाइथन रियल लाइफ के अंदर आप देख सकते हो इस चीज़ को, और पाइथन सीखने के बाद आप अपनी स्पेसिफिक फील्ड चूज़ कर सकते हो।
अब बहुत से लोग ये चीज़ एक क्वेश्चन करते रहते हैं खास करके कि सर पाइथन सीखने के बाद मुझे जॉब मिल सकती है, क्या उससे मेरा करियर बन सकता है? सी इसका आंसर हाँ या ना में नहीं हो सकता, इसका आंसर थोड़ा लंबा हो सकता है। जैसे कि पाइथन जो है वो एक लैंग्वेज है, ठीक है? आप एक लैंग्वेज से कंप्यूटर को समझा सकते हो, लेकिन उसको टूल्स प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको एक वेबसाइट बनानी है तो उसके अंदर बैक एंड फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग लगती है, डेटाबेस लगता है, बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स लगते हैं इसके अंदर, तब एक प्रॉपर वेबसाइट बनती है। सेम एज़ फॉर एप्लीकेशन, सेम एज़ फॉर डिफरेंट मॉडल्स। तो कोई भी एक सिंगल लैंग्वेज सीख के आप अपना पूरा करियर नहीं बना सकते। हाँ, जॉब मिल सकती है एज ए पाइथन डेवलपर, यू कैन गेट अ ग्रेट जॉब। आप थोड़ा बहुत 2-3 साल 4 साल अच्छा डेवलपमेंट कर सकते हो, अच्छा अपना करियर ग्रोथ कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उसमें के अंदर ग्रोथ करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स सीखने पड़ेंगे जिस भी डायरेक्शन में आपको जाना है। देखिए पाइथन तो वर्सेटाइल लैंग्वेज है, हर डायरेक्शन में ओपन होती है। आप कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहते हो, आप पाइथन एक बार सीख जाते हो, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे पे डेटा साइंस करना है, मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करना है, मुझे वेब डेवलपमेंट करना है, मुझे एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना है, मुझे ऑटोमेशन करना है। जो भी आप करना चाहो, डेवऑप्स, एमएलऑप्स, बहुत सी चीज़ें होती है। आपको जो करना है आप उस फील्ड को चूज़ कर सकते हो खुद से, और फिर उस डायरेक्शन में आपको आगे ग्रोथ लेना पड़ेगा। सिर्फ एक लैंग्वेज से पूरा करियर नहीं बनाया जा सकता है। एक कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आके आपका ग्रोथ रुक जाएगा, ठीक है? और ज़्यादातर बड़े, मैं नहीं, ज़्यादातर इंडस्ट्री के सारे लोग यही चीज़ कहते हैं आपसे कि कहीं ना कहीं आपका ग्रोथ रुक जाए, उससे अच्छा आप कॉन्स्टेंट अपडेशन करो, क्योंकि आईटी फील्ड जो है हमारी, ठीक है, ये अपग्रेडेशन की ही फील्ड है। अगर आप अपडेट नहीं करोगे तो आप सेट नहीं हो पाओगे, ठीक है? दैट इज़ द आंसर फॉर द क्वेश्चन। एंड आज का लेक्चर हम लोग अभी के लिए यही ओपन करते हैं। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था कि व्हाट इज़ अ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और हम लोग उसे कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से शुरुआत करेंगे ऑपरेटर्स से, ठीक है? देयर आर डिफरेंट ऑपरेटर्स। हम लोग कोडिंग के ऊपर जाएंगे। मैंने जो आपको 3 टाइप्स बताए, फाइल, CLI एंड IDE, ये तीनों के अंदर हम लोग पाइथन के कोड को, स्क्रिप्ट को रन करके एक बार ट्राई करेंगे, कैसे रन होता है, कैसे एग्जीक्यूट होते हैं कोड्स। और आगे बहुत सी चीज़ें हमें सीखनी है, जैसे कि मान लो कोड कैसे बनाया जाता है, यूज़फुल कोड, ठीक है? कोडिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग क्या होती है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें आगे हैं। तो आप हर लेक्चर को अच्छे से देखना, और कोई भी इशू हो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो मुझे। ऑलराइट।